हेलो दोस्तों, नमस्ते। हम सीख रहे हैं फॉरेन वर्ड्स। तो हमारी जो सीरीज चल रही है फॉरेन वर्ड्स की, उसी सीरीज को हम आज आगे बढ़ाएंगे और आज कुछ और नए फॉरेन वर्ड्स सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और लेते हैं आज का पहला वर्ड। तो आज का जो पहला एक्सप्रेशन है वो फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है और ये है ओम डी अफेयर्स। इसमें एच साइलेंट है और इसको पढ़ा जाता है ओम डी अफेयर्स। ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब होता है अ बिजनेसमैन, या आप इसको बोल सकते हैं मैन ऑफ बिजनेस। मीन्स जो व्यवसायी होता है, बिजनेस करने वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए यूज किया जाता है ओम डी अफेयर्स। तो आप इसको सेंटेंस में समझते हैं, द मैन हु इज डेड वॉज अ ग्रेट ओम डी अफेयर्स। व्यक्ति जो मृत है, मर चुका है, वह एक बिजनेसमैन था। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की तरफ और हमारा अगला फ्रेज है इंफ्रा डिजीनी टाटम। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ध्यान देंगे, ये है इंफ्रा डिजीनी टाटम। इंफ्रा डिजीनी टाटम को कई बार इंफ्रा डिग भी बोल दिया जाता है, DIG तक ही प्रोनाउंस और लिखा जाता है। तो इसको इंफ्रा डिग जब भी बोला जा रहा है तो इसका मतलब है इंफ्रा डिजीनी टाटम। तो ये लैटिन फ्रेज है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब होता है बीनीथ डिग्निटी, या आप इसको कहेंगे बिलो वंस डिग्निटी, किसी की डिग्निटी से नीचे। सो आप इसको सेंटेंस में समझ सकते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉमेडी शोज यूज इंफ्रा डिग वर्ड्स एंड फ्रेजेस फॉर ह्यूमर। सो बहुत सारे ऐसे शोज हैं, कॉमेडी शोज हैं, जो इंफ्रा डिग वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज करते हैं कॉमेडी में ह्यूमर को लाने के लिए। तो इंफ्रा डिग जो यहाँ पे यूज हुआ है उसका मतलब हो गया इंफ्रा डिजीनी टाटम। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और हमारा अगला वर्ड है एड आर्बिट्रियम। एड आर्बिट्रियम। एड आर्बिट्रियम जो है वो उसका मतलब होता है एट विल, इच्छानुसार, या आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू वंस विल और प्लेजर, किसी की इच्छा के अनुसार या जहाँ तक व्यक्ति खुश हो सकता है वहाँ तक। तो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे, ही डोनेटेड हिज प्रॉपर्टी एड आर्बिट्रियम। उसने अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से ही अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर दिया। सो बढ़ते हैं अगले एक्सप्रेशन की तरफ और हमारा जो अगला एक्सप्रेशन है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और यह है कैसस बेली। इसको प्रोनाउंस करेंगे कैसस बेली। लैटिन है और इसका मतलब होता है जस्टिफाइज अ वार। मीन्स युद्ध का कारण, मीन्स युद्ध के कारणों को जब बताना होता है तो लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं कैसस बेली। सो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे, देयर वर मेनी कैसस बेली ऑफ वर्ल्ड वार वन। जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ उसके बहुत से युद्ध के कारण थे। सो हमारा अगला जो एक्सप्रेशन है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और यह है एक्स डेलिक्टू। एक्स डेलिक्टू लैटिन से लिया गया है और इसका मतलब होता है ओइंग टू क्राइम। ओइंग टू क्राइम या फ्रॉम अ रॉन्ग, मीन्स अपराध के कारण या गलत तरीके से, अपराध के तरीके से जो चीज़ की जाती है उसको बोलते हैं एक्स डेलिक्टो। सो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे, द गुड्स वर काउंटरफिट, दे वर सीज्ड एंड कंडेम्ड एक्स डेलिक्टो। जो गुड्स था, जो सामान था, वर काउंटरफिट, नकली था, दे वर सीज, उसको सीज कर लिया गया, और कंडेम्ड एक्स डेलिक्टो, अपराध के कारण होने का उसको उसे कंडम भी किया गया, उसकी निंदा भी की गई। तो बढ़ते हैं हमारे अगले एक्सप्रेशन की तरफ। अगला एक्सप्रेशन भी हमारा लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और ये एक्स डेलिक्टो से मिलता जुलता है और इसको पढ़ें, इसको हम बोलेंगे एक्स ऑफिसो। हमारा जो अगला फ्रेज है वो है एक्स ऑफिसो। एक्स ऑफिसो लैटिन से लिया गया है और इसका मतलब होता है बाई वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के वर्च्यू से। मीन्स हिंदी में आप बोलेंगे पदाधिकारीण, मीन्स पद के अधिकार से। सो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे, एन एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ द कमेटी, मीन्स किसी भी कमेटी का एक एक्स ऑफिसो मेंबर। सो बढ़ेंगे अगले वर्ड की तरफ और हमारा जो अगला वर्ड है वो एक फ्रेंच टर्म है और ये है आला मोड। आला मोड। आला मोड जो है वो फ्रेंच टर्म है और इसका मतलब होता है इन फैशन। तो इसको आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं,
इज दिस काइंड ऑफ हेयर स्टाइल आला मोड हेयर, क्या इस तरीके का हेयर स्टाइल जो है वो यहाँ पे फैशन में है। बढ़ते हैं हमारे अगले फेज की तरफ, और हमारा जो अगला फेज है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, और ये है प्रियोराई। अ प्रियोराई, ये है अ प्रियोराई, लैटिन से है, और इसका मतलब होता है सेल्फ एविडेंट, मीन्स स्व प्रमाणित, जिसको किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता ना हो तो उसे यूज करेंगे अ प्रियोराई। इसको सेंटेंस में समझेंगे, रिलीजियस पीपल हैव a priori belief that God exists without any physical proof, मीन्स बिना किसी फिजिकल प्रूफ के जो रिलीजियस पीपल हैं वो ये मान लेते हैं कि भगवान जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो हमारा अगला जो फ्रेज है वो है बेलेस लेट्रिस। बेलेस लेट्रिस ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, और इसका मतलब होता है कि लाइट, इंटरटेनिंग एंड ऑफन सोफिस्टिकेटेड लिटरेचर, या अब इसको शॉर्ट लैंग्वेज में कह सकते हैं, आसान भाषा में कह सकते हैं कि फाइन राइटिंग, मीन जो अच्छी राइटिंग होती है उसके लिए यूज किया जाता है बेलेस लेट्रिस। एक ऐसी राइटिंग जो लाइट हो, इंटरटेनिंग हो और सोफिस्टिकेटेड हो, उसके लिए यूज करते हैं। तो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे, ही ट्राइड टू कंपोज बेलेस लेट्रिस बट इन वेन, उसने अच्छी राइटिंग की कोशिश तो की लेकिन वो बेकार हो गई। बढ़ेंगे हम अगले फेज की तरफ, और हमारा अगला फेज जो है वो है बिलेट डू। बिलेट डू प्रोनाउंसिएशन इसका देखेंगे, बिलेट तो बिलेट ही है, बट जो DOUX है उसे डॉक्स नहीं डू पढ़ा जाता है। सो ये है बिलेट डू। ये फ्रेंच टर्म है और इसका मतलब होता है लव लेटर्स। लव लेटर्स को फ्रेंच में बोला जाता है बिलेट डू। सो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे, सी रिसीव्ड अ बिलेट डू फ्रॉम द बॉय ऑफ हर नेबर, उसने रिसीव किया एक लव लेटर अपने पड़ोस के लड़के के द्वारा। हमारा अगला जो टर्म है वो भी फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, और ये है बोझवा। एक बार फिर से प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखेंगे, स्पेलिंग BOURGEOIS है, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है बोझवा, इसको बोलते हैं बोझवा। फिर से बोलिएगा बोझवा। तो बोझवा यूज किया जाता है द मिडिल क्लास में, जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, बिजनेस क्लास होता है, जो कि अपना जीविकापार्जन जो है वो किसी बिजनेस से या किसी तरीके से किसी अन्य व्यवसाय से चलाते हैं, मिडिल क्लास के लिए इसको यूज करेंगे। सो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे, ही बिलोंग्स टू अ बोर्ड बोझवा फैमिली, वह एक बोर करने वाली बोझवा फैमिली से बिलोंग करता है।